गुड्डू पावर हाउस में फन्नी खराबी के बायस कराची समेत मुल्क के 3 सूबों के मुख्तलिफ शहरों में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। शहरी और ताजिर बिजली की तवील बंदिश से खार हो गए। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की मरहलावार बहाली। मुल्क भर में 500 kV का निज़ाम बैठ जाने पर जैकबाबाद, शिकारपुर, सिब्बी, दादू, घोटकी, राजनपुर, रहीम यार खान में बिजली बंद रही। ब्रेकडाउन हुआ है उसके नतीजे में हमारे सिस्टम में से जो एक पावर प्लांट्स की एक बड़ी तादाद जो है वो सिस्टम में से इस वक्त बाहर है। तकरीबन 8000 मेगावाट बाहर हुई है। मुल्क में बिजली ब्रेकडाउन का ये दूसरा वाकया है। पावर प्लांट्स बंद होने से 8000 मेगावाट बिजली सिस्टम से बाहर निकली। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले तकनीकी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। टीम 4 रोज़ में रिपोर्ट देगी। ब्रेकडाउन हादसा था या फनी खराबी ये मालूम करेंगे। लाइंस में खराबी की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात होंगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज कराची का दौरा करेंगे। 2 बजे कराची पहुंचकर 3 बजे बल्दियाती इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों से खिताब करेंगे। 4:30 बजे कराची बार के वुकला से खिताब करेंगे। इमरान खान शाम 7:30 बजे शाह फैसल कॉलोनी पंजाब ग्राउंड में जलसे में कारकुनों से खिताब करेंगे। नंबरदान से इलेक्शन लड़ रहा हूं। आपने आज सब मुझे बताना है कि आप अपने कप्तान को हारने नहीं देंगे। जिधर इन चोरों ने हमारे मुल्क को पहुंचा दिया है वो सिर्फ एक तरह उठ सकता है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे, उसकी सुन्नत पे चलें। जब मैं कॉल दूंगा तो आवाम का समंदर आएगा। मेरी कॉल में अब ज्यादा देर नहीं, हम इनका मुकाबला करेंगे। मैं इनके खिलाफ निकलूंगा। सवात में जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदार हुकूमत है। मैंने धांधली के बावजूद इनको शिकस्त देनी है। चैलेंज करता हूं मेरी कोई चोरी साबित करे। नवाज शरीफ मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले गए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मर्दान में जलसे से खिताब। लोगों ने क्या कुर्बानियां दी थी, आज फिर वहां दहशतगर्दी आ गई और मुल्क के अंदर कानून रह गया है। हर रोज इमरान खान को अदालत जाना पड़ता है जमानत लेने के लिए। लोग दिन ब दिन महंगाई में डूब रहे हैं और ये अरबों रुपए के अपने करप्शन केसेस माफ करवा रहे हैं। मुल्क में कानून नहीं रहा, हुक्मरान अरबों रुपए के केस माफ करवा रहे हैं। हर रोज़ मुझे जमानत के लिए अदालत जाना पड़ता है। जुल्म और नाइंसाफ़ी का मुकाबला करना सियासत नहीं, सबकी जिम्मेदारी है, मुझे जितवाना होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का 4 सद्दा में जलसायाम से खिताब, बोले इतवार को होने वाला मुल्क की तारीख का अहम इलेक्शन हो रहा है। धांधली के बावजूद इन्हें फेंटा लगाना होगा। पाकिस्तानी कौम जानती है क्योंकि मैं इन चोरों के सामने खड़ा हुआ हूं। अब इस मुल्क की हकीकी आजादी लेने के लिए आप सब ने जद्दोजहद करनी है क्योंकि जंजीरें गिरती नहीं, तोड़नी पड़ती है। जंजीरें तोड़ी जाती हैं, आज़ादी छीनी जाती है। मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए सब ने निकलना है। ये सियासत नहीं जहाद है। हकीकी आज़ादी के लिए जेल तो छोटी चीज़ है, जान की बाजी लगा सकता हूँ। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ऐलान। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए बोले 60% काबीना जमानत पर है। ये अमरीका जाकर भीख मांग रहे हैं। मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर महलात में रहते हैं। ज़्यादा देर नहीं, कॉल देने वाला हूँ। पीटीआई के लॉन्ग मार्च पर विफाक ने इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी।
इमरान खान इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च और एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं। चेयरमैन PTI ऐसे ऐलानात करके सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दरखास्त का मतन। भतीजी कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो अब्बा हैं और मेरे जो चाचा हैं वो 1 अरबपति की औलाद है। और उसके बाद जो चचा हैं वो असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि मुझे फख्र है, मैं एक गरीब मजदूर का बेटा हूं। वज़ीर पंजाब मियां असलम इकबाल के आज़म सवादी के खिलाफ FIA कार्रवाई की मजम्मत। बोले रात के अंधेरे में एक पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार किया गया। विफाकी हुकूमत किस किस को गिरफ्तार करेगी। वज़ीर आज़म के मुलाजमीन के अकाउंट से अरबों रुपए निकले। चचा कहता है मेरे वालिद गरीब इंसान थे। भतीजी कहती है मेरे दादा अरबपति हैं। पूरी कौम एक तरफ खड़ी है और ये चोर एक तरफ खड़े हैं। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा बोले FIA की जानिब से सेनेटर आज़म सवादी की गिरफ्तारी एक इंतहा है। हमजा शहबाज की 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के केस से बरी कर दिया गया। NRO 2 देकर सब चोरों को कौम का खून चूसने के लिए खुली छुट्टी दे दी। PTI रहनुमाओं को सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। शहबाज जरदारी माफिया का मुकाबला करके एक पाई का हिसाब लेंगे। इलेक्शन कमीशन का NA-45 में इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला बरकरार। 16 अक्टूबर को NA-45 में इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं। इलेक्शन मुलतवी करने के लिए बहुत खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करने पड़ते हैं। बहुत जल्द करम NA-45 में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ JUI के उम्मीदवार की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में आतिशज़दगी का वाक़या। MCI के महकमा इमरजेंसी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट की हतमी रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक जाए वक़ुआ पर बिजली और गैस की मसनूआत मौजूद हैं जो आतिशज़दगी के लिए ईंधन का काम करती हैं। मॉल इंतज़ामिया ने फूड कोर्ट की छत पर लगे सामान और वायरिंग की तनसीब के हिफाजती उसूल नहीं अपनाए। तरबियत याफ्ता स्टाफ भी नहीं। चौथे फ्लोर पर तौसी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की मुलाकात। दोनों कायदीन के दरमियान जज्बाती गुफ्तगू इस्लामी अख़ुवत और भाईचारे की मिसाल बन गई। सदर महमूद अब्बास ने फ़रते जज्बात से वज़ीर-ए-आज़म के दोनों हाथ अपने हाथ में थाम लिए। फ़लस्तीनी सदर बोले पाकिस्तान हमारा घर है, पाकिस्तानी हमारे भाई और बहनें हैं। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं पाकिस्तान आपकी कामयाबी तक आपके हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आस्ताना काज़ाकिस्तान छठे इजलास में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और दीगर उमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म की बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान के सदर से भी मिले। More than 1,600 Pakistanis, including children, have lost their lives. Thousands of kilometers of road infrastructure and bridges are washed away. Entire villages have been swallowed up by raging water. Pakistan is responsible for less than 1% of global carbon emissions. पाकिस्तान में सैलाब से करोड़ों लोग मुतासिर हुए। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में 1% हिस्सा, मगर नुकसान बहुत बड़ा हुआ। पाकिस्तान को खित्ते में जारी सूरत हाल और मसाइल का इदराक है। सीका कॉन्फ्रेंस को अहमियत देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सीका कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले पाकिस्तान 4 मिलियन से ज़ायद अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहा है। अफ़गान जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है।
वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो से स्विट्ज़रलैंड के नए सफ़ीर ग्योरिक स्टाइस की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने स्विट्ज़रलैंड की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो से शाम में पाकिस्तानी सफ़ीर एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर की मुलाकात। वज़ीर ख़ारिजा से मालदीव में पाकिस्तान के सफ़ीर वाइस एडमिरल रिटायर्ड फ़याज़ गिलानी की भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो की मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ताउन का दायराकार बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से इजलास। मुराद अली शाह बोले, कराची की स्कीमों के अलावा तमाम फंड्स फ्रीज़ हैं। तमाम महकमे अपनी जारी स्कीमों की फहरिस्त जारी करें जिनको नुकसान पहुंचा। कोशिश कर रहे हैं पानी की अगले माह तक निकासी हो जाए ताकि काम शुरू करें। सैलाबी इलाकों की सड़कें, सरकारी इमारतें, हस्पताल, स्कूलों की इमारतों की मरम्मत करनी होगी। सिंध हुकूमत की सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। मजीद 34,275 ख़ानदानों में राशन बैग्स तकसीम। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, मुतासरा इलाकों में निकासियाब के लिए 10 हैवी डी वाटरिंग पम्प्स फराहम कर दिए हैं। इस वक्त रिलीफ कैंपों में 2,43,030 मुतासरीन मौजूद हैं। कैंप्स में मुतासरीन को 2 वक्त का खाना और सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। आर्मी चीफ का अंदरून सिंध सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने नौशेरो फिरोज में सैलाब मुतासरीन के लिए तिब्बी और इंतजामी मामलात का जायजा लिया। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ फौजियों से मिले। मुकामी अफराद से बातचीत में इन्हें बहाली तक मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। आर्मी चीफ ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना भी किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की ज़ेर सदारत MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका इजलास। आइन के आर्टिकल 144A के तहत सूबे में बल्दियाती निज़ाम की तश्कील पर तबादला ख्याल। सिंध में मुत्तफ़िक़ा बल्दियाती निज़ाम बारे मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। गवर्नर सिंध ने कहा, बल्दियाती निज़ाम सूबे के आवाम की ख्वाहिशात का आईना दार होना चाहिए। अवामी उमंगों के मुताबिक बल्दियाती निज़ाम तश्कील दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सूबे के मालियाती उमूर पर गौर किया गया। पंजाब के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की पेशरफ्त का जायज़ा। चौधरी परवेज़ इलाही के मंसूबे मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब बॉन्ड्स के इजरा बारे सिफारिशात मुरतब करने के लिए कमेटी बना दी। पंजाब पेंशन फंड में इस्लाहात पर जामे प्लान तलब कर लिया।